बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, जब से इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं उस वक्त से लेके आज तक नून लीग, पीपल्स पार्टी, उनके चंद वफादार हिमायती सहाफ़ियों की ज़बान पे एक ही लफ्ज़ का विर्द आपको बार बार सुनाई देगा कि इमरान खान साहब सेलेक्टेड हैं, इमरान खान साहब सेलेक्टेड हैं। चुनाचे सलीम साफ़ी साहब का एक ट्वीट मेरे सामने मौजूद है। सिवाय PTI के बाकी सब जमातें इस पार्लियामेंट को जाली और सेलेक्टेड करार दे चुकी हैं। सवाल यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा किस अखलाकी जवाज़ के तहत इस पार्लियामेंट में बैठे हैं। यानी यहाँ पे इस ट्वीट में सलीम साफ़ी साहब ये बताना चाह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा जो है ना हाफ सेंचुरी जेन्युइन और कंटिन्यूस और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करके वो इक़्तिदार तक पहुँचे थे ना। वो ये बताना चाह रहे हैं कि यानी आप लोग तो इस कदर जमहूरी और उसूल पसंद सियासी जमातें हैं कि इस सेलेक्टेड पार्लियामेंट में आप बैठ गई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को वो सलीम साफ़ी साहब मशवरा दे रहे हैं। शायद इनका ख्याल ये है कि हमारा हाफजा इस कदर कमज़ोर है और हमें इनका माजी मालूम नहीं है इन सियासी जमातों का कि नून लीग कब बनी, कब किस वक्त में, कैसे, किन हालात में, किस तरह धांधली करके नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया, कब कब बनाया गया, कब शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया, कब पीपल्स पार्टी को बनाया गया। पूरी सियासी तारीख कंगाल के मैं इनके सामने 10-15 वीडियोज़ में इंशाल्लाह सलीम साफ़ी साहब की खिदमत में, नून लीग की खिदमत में, पीपल्स पार्टी की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। इस किस्म के ट्वीट्स का मैं ताक़ुब इसलिए करता रहता हूँ और इस किस्म के दावे जो नून लीग और पीपल्स पार्टी करते रहते हैं मैं इसलिए करता रहता हूँ कि ये ख़ुद को तो बड़ा जमहूरियत पसंद साबित करते हैं, ठीक है। और हालात इनके क्या हैं वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे। चंद बातें तो आप लोग सुन चुके हैं लेकिन जब असल हक़ाइक़ आप लोगों के सामने आएंगे तो आप लोग भी यानी कि वो कहते हैं ना कि अंगुश्ते बदनदार रह जाएंगे। खैर, आज मैंने एक वाक़या बताना था आप लोगों की खिदमत में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर का है और वो एक किताब से मैंने आप लोगों को बताना है। मुस्तनद किताब है। मुस्तनद किताब मीन्स कि वो राइटर ख़ुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे ख़ुद ये वाक़या बताया गया है तो मैं आप लोगों के सामने वो पेश करता हूँ और उसके बाद आप ख़ुद नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि ये लोग कैसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइनों में लगे रहें कि हमें कोई हिस्सा बक़द्रे जुस्सा मिल जाए, ठीक है। और यहाँ आप बाहर आके जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं और सिलेक्टेड के नारे लगाते हैं और फिर आज़ादी मार्च में बैठ जाते हैं कि जी ये हुकूमत जाली है, सिलेक्टेड है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ, ये दावे करते हैं आवाम को गुमराह करने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो राइटर कहते हैं जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों परवेज़ मुशर्रफ इस कोशिश में थे कि मिल्लत पार्टी दीगर जमातों से मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाए और अगरचे इमरान खान के पास एक ही सीट थी लेकिन बहरहाल वो नौजवानों की एक सियासी जमात के सरबराह थे और परवेज़ मुशर्रफ उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर इक़्तिदार था और डेफिनेटली ये बात तो अज़हर मिनश शम्स है। आप लोग जानते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को आपस में मिलाया था और एक दूसरे के साथ मिलाया था और अपने साथ इत्तेहादी बनाया था ताकि वो हुकूमत कर सकें। परवेज़ मुशर्रफ साहब चूँकि फ़ौजी अमरियत का दौर था यानी कि वो वर्दी में मलबूस थे, इसी PMLQ को भी उन्होंने अपने साथ मिलाया था और इन्होंने ऐलान किए थे कि 10 बार हम वर्दी में मुंतखब करेंगे और आज ये गिला करते हैं और आंखें दिखाते हैं कि जब हमसे मुशावरत नहीं की जाती, मुशावरत नहीं की जाती। आज बड़े जमहूरियत के चैम्पियन ये भी बनने लग गए हैं। खैर, परवेज़ मुशर्रफ साहब की कोशिश होती है कि मिलत पार्टी यानी फ़ारूक लगारी साहब की पार्टी और इमरान खान साहब को अपने साथ शामिल करके एक कोलिशन पार्टनर बनाया जाए और इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाए। इमरान खान, ये राइटर लिखते हैं, बहुत खुददार बल्कि अना परस्त इंसान है। ISI के सरबराह जनरल एहसान थे, जनरल एहसान। अलबत्ता जनरल एहतशाम ज़मीर सियासी शोबे के इंचार्ज थे। ये चूँकि ख़ास वक्त की बात हो रही है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब वर्दी में हुकूमत कर रहे थे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सियासी जमातों की हिमायत हासिल की जाए और इसलिए उस ख़ास वक्त में उन्होंने जनरल एहतशाम ज़मीर को सियासी शोबे का इंचार्ज बनाया कि इत्तेहादी जमातें हमारे साथ शामिल करें। मार्शल लॉ का दौर था, मार्शल लॉ का दौर था, ये राइटर तो लिखते हैं लेकिन खैर वो फ़ौजी अमरियत का दौर था। मार्शल लॉ उसको इन अ सेंस नहीं कह सकते। वो बारी बारी ही सब सियासतदानों से मुलाकात कर रहे थे। बयान किया जाता है कि एक दिन उन्होंने ISI के दफ्तर में इमरान खान को भी चाय की दावत दी। जनरल एहसान का कमरा सीढ़ियाँ चढ़कर पहले फ्लोर पर था। ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ एक कमरे में मेहमानों को बिठाया जाता था। ISI वाले दावा करते हैं कि इमरान को सिर्फ 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा तो वो नाराज़ होकर और गुस्से में आके चले गए।
ये वाक़या जनरल एहतशाम ज़मीर ने मुझे खुद सुनाया था और वो हमारे अखबार के बड़े सख्त नाक़द भी थे। खैर आगे चल के वो लिखते हैं कि मैं ज़िक्र कर रहा था एहतशाम ज़मीर का, जिससे नाराज़ होकर इमरान खान आईएसआई के डीजी से मिले बगैर दफ्तर से चले गए। आईएसआई के डीजी से मतलब जनरल एहसान से मिले बगैर। इत्तेफाक से मैं एक दिन के लिए इस्लामाबाद गया तो मुझसे कई सरकारी दोस्तों के अलावा खुद फारूक लगारी ने, जो साबिक हो चुके थे और मिलत पार्टी चला रहे थे, ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मोहम्मद अली दुरानी को साथ लेकर इमरान खान के घर जाओ और उसे मनाने की कोशिश करो। मैंने कहा इमरान अपनी मर्ज़ी का मालिक है और उसकी सुई जहाँ अटक जाए वहाँ से हटाना बड़ा मुश्किल होता है, और वो एक बार इनकार कर चुका है यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को, और नाराज़ भी हो चुका है, तो शायद वो न माने। लेकिन खैर उनके इसरार पर मैं दुरानी साहब को लेकर इमरान खान साहब के घर चला गया और जो है ना उनसे बातें होती रही, लेकिन बात बन नहीं सकी। आगे वो लिखते हैं कि जनरल एहतशाम ज़मीर ने जिनको परवेज़ मुशर्रफ ने सियासी शोबे का इंचार्ज बनाया था, ठीक है, एहतशाम ही की ज़बानी ये वाक़या सुनकर मैं इमरान खान साहब के घर में उनसे मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि जनरल एहतशाम साहब ने मुझे ये बताया है कि आपको तो सिर्फ 2 घंटे 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा और आप इंतज़ार किए बगैर चले गए, ठीक है, और डीजी आईएसआई से मतलब मुज़ाकरात किए बगैर, मुलाकात किए बगैर चले गए। लेकिन इस वाक़े से चंद दिन पहले मौलाना फजल रहमान को चाय पर बुलाया गया था और ऊपर मीटिंग हो रही थी, इसलिए वो 2 घंटे तक बैठकर इंतज़ार करते रहे। तो इमरान खान साहब और राइटर लिखते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपके मामलात में दखल नहीं देता, आपके अखबारी मामलात में दखल नहीं देता, आप भी मेरे अखबारी मामलात में दखल न दें। और फजल रहमान साहब के 2 घंटे का जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का क्या समझते हैं कि मैं क्या उनका नौकर हूँ या मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी उनसे मिलने की, मुझे 15 मिनट उनको इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 घंटे अगर इंतज़ार किया तो ये उनकी सवाबदीद है, ये उनका राइट है। अब आप बताएं, ये वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो 2 घंटे यानी कि डीजी आईएसआई से मिलने के लिए 2 घंटे लाइन में बैठ के इंतज़ार करते हैं ताकि उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिल जाए। जैसे कि मैंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब चूँकि फौजी वर्दी में मलबूस थे, ये उस खास दौर की मैं बात कर रहा हूँ, और परवेज़ मुशर्रफ साहब ज़्यादा से ज़्यादा सियासतदानों को अपने साथ मिलाना चाह रहे थे, ये एक फैक्ट है, वो उस वक़्त की बात है, ठीक है, नॉट ए जनरल प्रिंसिपल, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। तो खैर वो मौलाना फजल इमरान खान साहब उस पर भी नाराज़ होते हैं, और ये आज मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो आके इधर आज़ादी मार्च बिठा देते हैं और कहते हैं कि हुकूमत सेलेक्टेड है, इसलिए सेलेक्टेड है कि उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं मिला। उनका जब हिस्सा नहीं होगा वो 2 घंटे बैठ के इंतजार परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी करें और अपने हिस्से के लिए, लेकिन जब उनको हिस्सा नहीं मिला तो जमहूरियत को ख़तरा लाहक हो जाता है नाज़रीन। और इमरान खान साहब तो चले गए थे 15 मिनट बाद ही, और यही हामिद मीर साहब जाके अंसारुल इस्लाम की वर्दी पहन के वहाँ पे इनको जमहूरियत का देवता साबित करते हैं, और वो कहते हैं कि इस्तीफ़े लेके जाएंगे। किस किस्म के कालम, किस किस्म के तर्जिए, किस किस्म के ट्वीट्स आप लोगों के सामने आते रहे हैं। तो ये एक छोटा सा वाक़या था नाज़रीन, और इसके अलावा आप खुद जानते हैं ये किताब है दूसरी, ये जो किताब है, ये किताब मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये ज़िया शाहिद साहब की है, बातें सियासतदानों की। इसमें उन्होंने ये वाक़या लिखा हुआ है, ये जो मैंने अभी वाक़या आप लोगों को सुनाया है, ठीक है, और ख़ुद जिम्मेदारी ली है कि मुझे खुद जनरल एहतशाम ज़मीर ने ये वाक़या सुनाया था और मैं ख़ुद इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ। यानी कि मैं इमरान खान साहब के साथ भी मिलने गया, फारूक लगारी साहब के साथ भी, मुख्तलिफ लोगों के साथ भी। ये किताब है तारीख़ बहाली जमहूरियत। इसमें लिखा है कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम कराने का फ़ैसला किया तो उस वक्त एक कमेटी बनाई और रेफरेंडम के लिए कि आप लोग घरों से उठाकर लोगों को गाड़ियों का बंदोबस्त करेंगे और लोगों को घरों से उठाएंगे और पोलिंग बूथ तक लाएंगे और मेरे जाली रेफरेंडम में उनसे वोट डलवाएंगे। तो गवर्नर गुलाम जिलानी ने जो कमेटी बनाई उसका सरबराह जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को बनाया। नवाज शरीफ साहब लोगों को घरों से उठाते थे, गाड़ियों में बिठाते थे, पोलिंग बूथ तक लाते थे और उस जाली रेफरेंडम में उन्होंने हिस्सा लिया था। और ये लोग आज हमें जमहूरियत का दर्स देते हैं और लोग आज ये कहते हैं कि जी जाली सेलेक्टेड, और सलीम साफ़ी साहब उनके हक़ में वो करते हैं, कभी उनकी ज़बान से, नोके कलम से, कभी उनके तहरीर से, उनकी तकरीर से, कभी उनके प्रोग्राम में। हमने ये वाक़यात तो खैर नहीं सुने। और इससे भी क्या बात बताऊँ, अभी शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं, सुहेल वड़ाइच साहब का कालम था, उसमें शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 1 महीने पहले मुझे वज़ीर आज़म बनने की यकीन दहानी कराई गई और मैं वफाकी वज़रा के नाम तक भी फाइनल हो गए। यानी दैट मीन्स कि इमरान खान साहब सेलेक्टेड क्यों है,
इसलिए सिलेक्टेड है कि जी जो हमारा हिस्सा नहीं मिला। अगर इनको हिस्सा मिल जाए तो फिर ये सिलेक्टेड नहीं है। हालांकि ये फैक्ट है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत थी और वो एक जेन्युइन लीगल तरीके के साथ हुकूमत में आए हैं। लेकिन इन लोगों को असल मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आज सिविल मिलिट्री जो कोऑर्डिनेशन है, जो रिलेशन है, वो बहुत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मिसाली है कि हुकूमत और जो मिलिट्री है, जो सिविल मिलिट्री है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, प्रॉपर मसाले जो वो करते हैं, क्या नाम है, मुज़ाकरात करते हैं और एक दूसरे को लूप में रखते हैं कि जो मामला सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, ज़ाहिर है ISI को या आर्मी को ये मालूम होता है कि हमारे कौन से मामला जो है सरहदों पे क्या क्या वो है मुश्किलात हैं, कौन से नामुसाद हालात हैं और कौन से मुल्क की एजेंसियाँ क्या क्या रेशा दवानियाँ, क्या क्या साजिशें हमारे खिलाफ कर रही हैं। तो वो सिविल हुकूमत को इस कदर उसकी मालूमात नहीं होती। इनके थिंक टैंक फोरम्स होते हैं, ये जो ISI या आर्मी के होते हैं, तो वो मुकम्मल पूरी दुनिया के में जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, जोग्राफियाई लिहाज से और ख़ित्ते में जो तब्दीली आ रही होती हैं, जो मशरिक़ वस्ता के हालात में तब्दीली आ रही होती हैं, वो तमाम तर लम्हा ब लम्हा अपडेट्स उनको मिलती रहती है और उनको मालूमात होती रहती हैं। तो नवाज शरीफ साहब का मसला ये था कि वो कहते थे कि मुझे कुछ मालूम भी नहीं है, लेकिन मैं सारे फैसले खुद करूँगा, आपके फैसले भी मैं करूँगा। भाई आपको क्या पता? आपको जो ख़ित्ते में रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ हैं उनका कख भी नहीं पता था नवाज शरीफ साहब को, लेकिन वो चाहते थे फुल जो है ना वो अपने इख्तियारात अपने हाथ में चाहते थे और इस तरह वो गलत फैसले कर लेते थे। लेकिन आज शरीफ साफ़ी साहब को या दूसरे रहनुमाओं को या फजल रहमान साहब को तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि इनको बाकायदा जो है क्यों इस कदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है दोनों में और बाकायदा मुज़ाकरात करके मामला तय करके जो है ना जिस तरह जिन उसूलों की बुनियाद पर आगे बढ़ने चाहिए वो बढ़ते हैं। वरना सिलेक्टेड का तो मैंने आपको बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना भी फाइनल करवा ली थी, मौलाना फजल रहमान साहब 2-2 घंटे इंतज़ार भी करते रहे, ठीक है, और कोई उन्होंने क्योंकि उनका अपने हिस्से का इंतज़ार था जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। और PMLQ का भी मैंने आपको बता दिया कि 10 बार उन्होंने वर्दी में मुंतखब करने के जो ऐलानात किए थे और आज वो आंखें दिखा रहे हैं कि जमहूरियत के नाम पर हमसे जो है ना वो मुशावरत नहीं की जाती। खैर एक तफसीली बहस है, इस पर मैं अलग आपको बताऊंगा और नवाज शरीफ साहब का भी वाक़या आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी। नाज़रीन, इस मौजू पे आपसे मज़ीद बात होती रहेगी और आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।